सरकार इन गाय बछड़ों के नाम पे ही बन रही और नवा काम कुछ नहीं करा सिवाय दुखी करने के। क्षेत्र में मर्डर हो जाओ, भैंस खुल रही, ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे, स्टार्टर चोरी हो रहे, एक एक गांव में से 5-5 करोड़ की वसूली है सीओ साहब। और छापे बिजली विभाग के कर्मचारी मारे तो ठीक है, ये पुलिस वाले खामोखा लाने लगे हैं उनके। खामोखा ओवर टाइम करके नंबर ना बनाओ यहाँ, फिर आधी रात को किसान को उठावेंगे। इसका तो चालान कर दिया जी। बिजली का बिल कितना? 6000। बातचीत तो आप सबसे होती रहती है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनसे हमें रोज जूझना पड़ रहा। मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि मेरा रोज का कार्यकर्ताओं से, इस जनपद के किसानों से, इस जनपद के अधिकारियों से रोज का संवाद है और रोज का टकराव भी है। समस्या, कुछ समस्या ऐसी हैं जो कि तो हैं। इनमें अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा परेशान अगर किसी विभाग से कोई किसान है, पूरे जनपद का अगर सबसे ज्यादा परेशान किसी विभाग से किसान हो रहा है इस समय, तो वो है बिजली विभाग। गलत कह रहा है क्या? मैं हाथ खड़े करके बताओ, नूनी में खामो खा रहा आगे नहीं गाना रहा। बिजली विभाग ने दुखी नहीं कर रखे क्या? मतलब अंधाधुंध के तो छापे, और छापे बिजली विभाग के कर्मचारी मारे तो ठीक है, ये पुलिस वाले खामोखा लाने लगे हैं उनके। मतलब जो काम, मतलब क्षेत्र की डकैती ना खुलो, क्षेत्र की चोरी ना खुलो, क्षेत्र में मर्डर हो जाओ, यहाँ भैंस खुल रही, ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे, स्टार्टर चोरी हो रहे, मोटर चोरी हो रहे, किसान रातों रात अपने खेत में पड़ा, लेकिन ये कहां जाएंगे? बिजली वालों के लारे छापा मारन लोगों में, लोगों के घरों में। भाई एक तो पुलिस वाले विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, थारे पे हमारा कोई बकाया है नहीं। थारे पे थारा कोई पैसा हमारे पे लिकड़ता हो तो उसे बताओ। बिजली विभाग का बिल है, बिजली विभाग के कारनामे में है, उन्हें हम भुगत रहे। बिल भी कैसे रुक रहा? बिल का भी कारण है, इनका सॉफ्टवेयर बदला। सॉफ्टवेयर तो आधे किसानों को समझ में नहीं आवा क्या हो। इनका पूरा नवीनीकरण हुआ बिजली विभाग का कंप्यूटर में। यहाँ एक्शन साहब बैठे, पहली बात तो वो 3 दिन का समय था कि भाई 3 दिन में नवीनीकरण हो जाएगा, नया सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, नए का लाभ मिलना चाहिए। भाई नया आधुनिकीकरण हो रहा बिजली विभाग का, तो कोई लाभ मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? वो 3 दिन की जगह इनका सॉफ्टवेयर 1 महीने में अपडेट हुआ। 1 महीने तक दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे लोग, किसी का बिल जमा नहीं हुआ, किसी का जुर्माना जमा नहीं हुआ। और इनके कर्मचारी क्या कहते? बैठ लो, चल भी सके, बैठ लो, इन्हें पता चले नहीं 4 दिन भी अभी, पर उनको बैठ लो, चल भी सके। अब जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ उसका परिणाम सुन लो। जो नया सॉफ्टवेयर इन्होंने अपडेट करा सरकार ने बिजली विभाग का, उसका परिणाम ये है, इसकी गवाही तुम दोगे मुझे। उसका परिणाम ये है कि आज के समय में जो मीटर 2 महीने पहले बिल 300 रुपए 400 रुपए का काट रहा था, वो मीटर अब 2000 और 3000 का काट रहा। हाँ या ना? काट रहा नहीं काट रहा? 4000 का, 5000 का, 6000 का बिजली का बिल निकल रहा। मेरे पास ये, मैं वैसे ही नहीं कह रहा, मैं वैसे ही खामोखा बिडोंद नहीं मार रहा। ये मेरे पे फोन आवे, बमेले से बोल रहे जी, कुर्थल से बोल रहे जी, सरधना से बोल रहे जी, खतौली के दाहोद से बोल रहे, पमडावली से बोल रहे जी, सिकंदरपुर से बोल रहे जी, 10,000 का बिजली का बिल आ रहा मेरा। तो आप जाके देख लो, मैंने कुछ घरों का खुद जाके भी निरीक्षण करा। 2 पंखे, 4 बल्ब, एक आधा कूलर, बिजली का बिल कितना? 3500। बिजली का बिल कितना? 6000। किस तरह बात करें भाई? जिससे बात, तुम जेई के दौरे जाओ, जेई तो कहेगा इसे एसडीओ ठीक करेगा, एसडीओ कहेगा ठीक तो मैं कर दूंगा, लिखवा लाओ एक्शन साहब से। एक्शन साहब अपना कहीं रिश्तेदारी में बुआ बुआ के जा रहे है ही नहीं 8 दिन तक। इतना नंबर आएगा, अगला बिल आ लगा, अगला बिल फिर 10,000 का। अब उसकी 9 घंटों फंस जा, पिछला ठीक कराऊं या इसे ठीक कराऊं, और इसी में उसका 50,000 60,000 हुआ। और ये कनेक्शन काट देंगे, और कनेक्शन काटना कोई घर तक नहीं जा रहा। वहीं 8 मीटर का 10 मीटर का केबल मंगवाया, और वहीं पूछ ले भाई कितने किसानों पर करना? 4 पर कर दो। उस 8 मीटर के 2-2 मीटर के 2 टुकड़े करे, और 4 किसानों मुकदमा बिजली घर तक ही हो गए, और थाने में चला जा। और थाने वाले जो किसी को कानो कान खबर लगन देते हूं,
फिर नोटिस आवेंगे, फिर आधी रात को किसान को उठावेंगे, नु के तेरे वारंट हो रहे बिजली में, उसे नु भी नहीं पता वारंट हो कद गया, मुकदमा सावरा कद हो गया, सीधा पुलिस आवेगी और ठाके ले जाएगी। हम फोन फान भी करें ना, इतने में क्या कहेंगे, सीओ साहब एसओ साहब इसका तो चालान कर दिया जी। आप थोड़ी देर पहले बता देते तो देख भी लेते, उसका तो चालान हो गया, चाहे ना भी हुआ हो, मैं का कागज बढ़ाना हुआ, चाहे ना भी हुआ हो। तो भाई बिजली विभाग थोड़ा सुधार कर ले। एक चीज की और शिकायत आ रही, किसी दिन 376 भी लगेगी कोई से पे, भाई गड़बड़ी हो रही। ये छापे आजकल टाइम पे भी नहीं मार रहे, ये छापे मारे सवेरे को 5 बजे से पहले, ये छापे मारे रात को 10 बजे, रात को 11 बजे, कोई ढकी पड़ी कोई उघाड़ी पड़ी, बोला इनका कोई नहीं बुझे, घरों में कूद जहां जाकर कोई लिपट गई, 376 तो नीचे जान बच जाएगा। सीओ साहब बैठे यहाँ, मतलब फिर क्या होगा, वो कोई लैंडमैन या कोई कर्मचारी फंस गया इस मामले में तो फिर नहीं जान बचे। भाई तुम्हें छापे मारने हम सहमत हैं, इस संगठन की ये नीति है, एक्शन साहब को पता, एसडीएम साहब को पता, बैठे यहाँ। इस संगठन ने कभी किसान को ये नहीं कहा कि बिजली का बिल जमा ना करो, बिजली का बिल जमा करो, बिजली का बिल टाइम पे जमा करो, लेकिन उसे ठीक कौन करके देगा, ठीक तो विभाग करेगा, उसे विभाग ठीक करके दो, किसान टाइम पे जमा करो। और अगर छापे मारने गांव में बिजली की चोरी हो रही तो छापे 10 बजे से लेकर 4 बजे लो मारो, जिस टाइम तक की तनख्वाह ले रहे, खामोखा ओवर टाइम करके नंबर ना बनाओ। यहाँ बिजली विभाग की ये बात, एक्शन साहब यहाँ है, इन बातों को ध्यान रखें। दूसरा विभाग सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई कर रखा तो भाई जिन गांवों में चकबंदी चल रही, बिराल वाले होंगे यहाँ, उकावली वाले बैठे होंगे यहाँ लखान के होंगे, पिपल शाह के होंगे, दूधली के होंगे, नसीरपुर के होंगे, जिन गांवों में चकबंदी चल रही, भाई सीओ साहब आगे गुचम को, सीओ साहब बैठे हैं यहाँ चकबंदी के। हालांकि वो तो जो असली है वो तो राज आया ही नहीं, उसे तो पता थी। चकबंदी विभाग ने यो हाल कर रखा, मतलब एक एक गांव लूट के भगा दिया, एक एक गांव में से 5-5 करोड़ की वसूली है सीओ साहब, 5-5 करोड़ की वसूली। लोग भैंस बेच के पैसे दे रहे चकबंदी वालों को, बुग्गी बेच के दे रहे, लोग जमीन बेच के पैसे दे रहे चकबंदी वालों को, और चकबंदी वाले जब भी चक सही नहीं लगा रहे। चकबंदी में मैंने पिछले महीने आंदोलन करा था, ये सारों की हवा लिकड़ी फिरी थी इनकी, नहीं बैठे, इसमें तो 1-2 ही है, बाकी वही है। और मैं बता रहा, अगर चकबंदी विभाग ने ये भ्रष्टाचार बंद नहीं करा और लोगों के चक सही नहीं लगाए तो मैं एक बात बता रहा, मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट को चकबंदी के नाम पे ही भरूंगा, और जब लोग ठीक नहीं होने की, जब लोग पूरे जिले की चकबंदी ठीक नहीं करेंगे। नहीं तो सुधार कर लो, बदतमीजी करने पे मजबूर ना करो। मैं सब अधिकारियों को तुम और आप करके बात करूं, लेकिन मेरे पास तू कहनी भी आवे उसमें तो मैं हटे आधा ही बोला जा, तुम भी नहीं कहना पड़ता। लेकिन भाई अपनी इज्जत अपने हाथ है, खामोखा ऐसा काम ना जोड़ो कि हमें तुम्हारे खिलाफ बिगुल बजाना पड़े और इसकी आवाज पूरे प्रदेश में जावे, क्योंकि रोज समस्याओं को लेकर मुझे कलेक्ट्रेट पर रहना पड़े। अगर बिजली विभाग और चकबंदी विभाग सुधार कर ले तो ये किसान इस जिले में, इस प्रदेश में जी लेगा। मुद्दे बहुत हैं। अभी एक लाइनमैन का भी कई बार ये बता रहे मुझे किसान, इसी ऐसे मुद्दे हैं जिनके समाधान एक्शन साहब के हाथ में भी हैं, तो भाई इन मुद्दों पे ध्यान दो। आवारा गोवंश पे एसडीएम साहब बैठे हैं यहाँ, आवारा गोवंश पे जिस दिन ये सरकार आई थी, मतलब आई क्या, आई भी नहीं थी, जिस दिन ये सरकार बनी इनका सबसे पहला एजेंडा था कि भाई हम आवारा गोवंश से किसान को निजात दिलाएंगे। लेकिन आवारा गोवंश से आज भी किसान परेशान है, और हम इनसे कहें कि इन्हें एक गांव में हम इकट्ठे करवा देंगे, तो मैं इकट्ठे भी नहीं करने, इन्हें यहाँ से पकड़वा के किसी गौशाला में कहीं बड़े जंगल में भिजवा दो। तो ये कहे जी कहाँ भिजवावे, हमारी ठेकेदारी नहीं है, सरकार इन गाय बछड़ों के नाम पे ही बन रही, और नवा काम कुछ नहीं करा सिवाय दुखी करने के। 2024 का चुनाव फिर सिर पे है, अगर इन गाय बछड़ों का इंतजाम नहीं करा तो इनके सांसदों का इलाज फिर किसान करेगा। भाई तैयार रहियो, इनका इंतजाम कर दो। एसडीएम साहब बैठे, इन गाय बछड़ों वाले मुद्दे पे ध्यान दो एसडीएम साहब। खामोखा पंचायतों में आकर तुम सोचो 1-2 घंटा बैठकर चले जाएंगे, इन पर ध्यान भी दे करो।
ये संगठन तुम्हारा बहुत सम्मान करे, लेकिन जब तक काम किसान का नहीं होगा तो सम्मान भी उतना ही रहेगा जितना काम होगा, नहीं तो फिर तमस्जम और हम किसान और फिर कोड़म कोड़ा। तो भाई आवारा गोवंश पे भी विशेष ध्यान दिया जा। आवारा गोवंश से पूरा जिला पूरा क्षेत्र परेशान है। इसका भी जहां किसान इकट्ठा कर ले वहां से पकड़वा के इसे कहीं सुरक्षित जगह पहुंचवाया जा जहां इसकी जान बच जा, क्योंकि ना तो यहाँ किसान की जान बचती और फिर जब किसान की नहीं बचती तो फिर इसकी भी नहीं बचती। भागम भाग रहे हैं। इतने हादसे जिले में हो चुके। पिछले साल का आंकड़ा उठा लो, आंकड़ा इन पे नहीं पहुंचता, आंकड़ा आवे हम पे, क्योंकि मरे में जिंदे में सुख में दुख में हम जावे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जावे। इन्हें पता रहे कि जब बाजार में किसी के टक्कर मारी, कोई 6 दिन से एडमिट है, कोई 2 दिन से एडमिट है, किसी का पेट फाड़ दिया सींग दे के, किसी की टांग तोड़ दी, कोई मर गया, लेकिन जिसका मरे उसे पता चले। तो आवारा गोवंश पे भी विशेष ध्यान दिया जा। यही बात मुझे कहनी थी। ये पूरा क्षेत्र, पूरा जनपद वेस्ट यूपी में हमारी सबसे मुख्य फसल है गन्ना, और बुढ़ाना क्षेत्र का गन्ने का किसान सिर्फ बस इतनी कसर रह रही कि वो भीख नहीं मांग पाता, स्वाभिमान होने की वजह से सिर्फ इतनी कसर रह रही कि वो भीख नहीं मांग पाता। नहीं तो बुढ़ाना क्षेत्र में ये भैंसाना मिल, ये बजाज की फैक्ट्री, इसने किसानों को जहर देने का काम कर रखा। जो बुढ़ाना क्षेत्र के है, मैं गलत कह रहा क्या बताओ? हम रोज पंचायतों में रहे, रोज इन गांवों में हमारा आना जाना रहे, रोज इनका एक ही सवाल रहे, अजी भुगतान कदगु होगा, गांडों के पैसे कदगु मिलेंगे, लेकिन किसी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं। 100-125 दिन से एक आंदोलन चल रहा शुगर मिल पे, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। पंचायत करो, लाखों रुपया खर्च होगा, आप गाड़ियों से आओ, ट्रैक्टरों से आओ, टेंट लगाओ, सब किसानों को खाना बनवाओ और आकर ये नु कह देंगे ठीक है जी करेंगे, बात चल तो रही। भाई गन्ना भुगतान पे भी सोच कर लो। और ये मीडिया के लोग जो खड़े हैं, मेरा इनके माध्यम से सरकार को एक बात कहनी कि नया सत्र चलने वाला है, गन्ने की फसल तैयार है, अगले महीने से 1 महीने में 1.5 महीने में सारे शुगर मिल चल जाएंगे। हमारी सरकार से एक मांग है कि इस बार गन्ने का रेट 450 रुपए, कम से कम 450 रुपए प्रति कुंटल करा जा। इससे नीचे किसान इसे सहमत नहीं है। 450 रुपए तो सहमत हो, करो कुराओगे तो ऐसे ही, पर मांगने में तो कुछ नहीं जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बात जो मैंने कही विशेष रूप से अधिकारियों के लिए ही है सारी बात। आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे, बड़ौदा का भी धन्यवाद। और इस समाज ने ये आज साबित कर दिया कि कोई भी जिम्मेदारी समाज को दी जाएगी तो ये शहर स्वीकार करके इसे सफल बनाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसान